वेदों का जानने का उद्देश्य भगवान है। अब इस उद्देश्य को ही हम जो माया अपहृत ज्ञान क्या है वो सारा शास्त्र को अध्ययन कर लेते हैं, परंतु शास्त्र के उद्देश्य को ही नहीं समझ पाते। ऐसे कई पंथ के लोग हैं जो भगवान की सर्वोच्चता को नहीं समझ पाते हैं। वो क्या कहते हैं कि भगवान एक सर्वोच्च मनुष्य है। ठीक है। ऐसे लोगों को 9वें अध्याय में क्या बोला जाता है? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। ऐसे लोग मूर्ख हैं जो ये समझते हैं कि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ। ठीक है। तो इनको कहा जाता है माया प्रत्य ज्ञान। और एक और शब्द बहुत प्रभुपाद जी ने सुंदर शब्द शुरू इस्तेमाल किया है, वो क्या है? वेदवादरत। ठीक है। चलिए ये पढ़िए कोई। ओम प्रकाश मनेरिया प्रभु पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रपात की जय। तात्पर्य प्रपात। विद्या का अर्थ है वेद्याध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल हैं, तथा रता का अर्थ है लगे हुए। इस प्रकार विद्या रता का अर्थ हुआ वेदों के अध्ययन में लगे हुए। यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थियों की भर्त्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। ऐसे वेदावारद वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजनों के अनुकूल हो। वे यह नहीं जानते कि वैदिक साहित्य साधारण ग्रंथों का संग्रह है, जिन्हें शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा ही समझा जा सकता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आप यूट्यूब में अगर जाएंगे तो ऐसे कई पंथ के लोग हैं जो ये कहते हैं कि अरे महाभारत में ये इस्कॉन वाले महाभारत में ये अपने भगवत गीता में बताते हैं कि अ, अर्जुन जो है वो शिव से परास्त हो गए, और परास्त होकर के उन्होंने पशुपतास्त्र ग्रहण कर लिया शिव जी को। ये कहाँ लिखा है महाभारत में? ये महाभारत में कहीं उल्लेख नहीं है। अगर उनका ज्ञान ठीक है, अगर उनका ज्ञान सही है तो यूट्यूब में आइए और लाइव मेरे साथ हमारे साथ तर्क वितर्क कीजिए, क्योंकि महाभारत में ऐसा कहीं नहीं उल्लेख है कि शिव जी को अर्जुन ने परास्त किया। बिल्कुल महा लेकिन का संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिए। हमारे गुरुजन क्या बताते हैं, हमारे आचार्य क्या बताते हैं कि अर्जुन एक सामान्य पुरुष है, एक सामान्य नर है, और अपनी तपस्या से शिव जी के सामने आना और उनसे उनसे प्रतिस्पर्धा करना, उनसे युद्ध करना अपने आप में ही एक मनुष्य का विजेता है। वो शिव जी को उन्होंने परास्त नहीं किया, परंतु क्या किया उन्होंने? शिव जी को प्रसन्न किया। ठीक है। तो संदर्भ देखिए, संदर्भ शास्त्रों का संदर्भ अलग है। लेकिन माया अपहृत ज्ञान क्या कहते हैं? माया अपहृत ज्ञान शास्त्रों को तर्क और वितर्क का माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। ये तात्पर्य को पढ़िए कोई। इसके बाद अगला जो है एंड वाला, ये भी पढ़िए। कविता घोष मता। हरे कृष्ण। पढ़िए मत। ये पढ़िए कविता घोष हरे मता। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे सादर कृष्ण। प्रणाम सभी को। तात्पर्य शिला प्रपात द्वारा। शिला प्रपात की जय। वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। यह मुंडक उपनिषद 1.2.112 का निर्देश है। लेकिन इन वेद वादर्थों को
वादर्थों के अपने ही आचार्य होते हैं जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते। इस प्रकार वे वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान गहनतम प्रक्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में रहते हैं, अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम अपराध चौथा हमारा अपराध क्या है? शास्त्रों, वैदिक शास्त्रों के प्रमाणों का खंडन करना। ठीक है, ये हमारा चौथा अपराध है। हम शास्त्र को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। कैसे समझ सकते हैं? हम श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसका हमने तीसरे मंत्र में भी उसका अध्ययन किया था। क्या था? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये निर्देह माध्यम, ये मनुष्य का जो देह है, ये निर्देह माध्यम सुलभम दुर्लभम, ये बहुत दुर्लभ के बाद मिलता है। स्वलम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, और इसको प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। और प्लवम, ये शरीर जो है एक नाव के समान है, और अ, हमें क्या करना है? हमें, और इस नाव में कौन विराजमान होते हैं? विराजमान होते हैं उस नाव के नाविक। नाविक कौन है? गुरु। तो हमें गुरु पे छोड़ देना चाहिए, पूर्ण रूप से गुरु पे छोड़ देना चाहिए। गुरु कर्ण धारम, वो ही हमें इस समुद्र रूपी जो भौतिक जगत है, ठीक है, उसको पार कराने में सहायता करेंगे। ठीक है, तो हम अपने अपने बुद्धि से शास्त्रों को समझना, हमारे हम नहीं समझ सकते। क्योंकि क्यों हमारे हम नहीं समझ सकते? क्योंकि हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है, सेंसेस हम अपूर्ण है। तो हम अभी तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। तो हमें पूर्ण ज्ञान को समझने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो इन तीन गुणों से परे हो। ठीक है, वो कौन है? वो गुरु होते हैं, वो गुणातीत होते हैं। इसीलिए ये शास्त्रों का अध्ययन, हम अर्थ को, शास्त्रों का अर्थ को समझना केवल अनुवाद और शब्दों का समझना नहीं है। उसको क्या समझना है? उसके भाव को समझना है। ठीक है। ठीक है, तो ये अंतिम पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर हम दूसरे मंत्र में जाएंगे। थोड़ा सा दूसरा मंत्र भी करेंगे। चलिए पढ़ लीजिए इसको। आगे पढ़ूं प्रभु जी? जी जी। आगे पढ़ूंगे जी। माँ माँ यया प्रहित ज्ञान श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर देवता होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वे उसके सामान्य पुरुष होने पर उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कभी ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को न पहचान पाने के कारण कभी नहीं सोचते कि भला ईश्वर कहीं माया से बनता है। यदि ईश्वर कभी माया से बंधा होता तो ये माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली हुई होती। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन यह नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उसके परास्त होने की कोई संभावना नहीं होती है। ये स्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते। वे केवल ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। हरे कृष्ण। देखिए, ये माया अपहृत, हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। माया अपहृत ज्ञान, प्रभुपाद जी ने कितने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो ये नहीं समझ पाते। वो कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पर, पर क्या कहते हैं कि माया के अधीन है। उनका जन्म तो मनुष्य के रूप में हुआ, कैसे माया के अधीन हो सकते हैं? भगवान ने 7वें अध्याय में तो बता दिया है बहिरंगा शक्ति कौन है, अंतरंगा शक्ति क्या है। ठीक है, भूमि रो अपनलो वायु खम मन बुद्धि रेव च। भगवान ने बताया ना कि ये 8 ये जितनी बहिरंगा शक्ति है, ये 8 तत्वों से बना हुआ है। ये मेरे द्वारा उद्भूत होता है। तो भगवान से ही उद्भूत होता है, वो भगवान से कैसे शक्तिशाली हो सकता है? भगवान ने तो कितने जगह बताया, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मेरे जितने भी आध्यात्मिक भौतिक जगत है, वो मेरे से ही उद्भूत होती है। मत्त परतरम अनन्यत किंचित दस्ति धनंजय। किंचित दस्ति धनंजय, मेरे से कोई बड़ा सत्य नहीं है। 7वें अध्याय में बताते हैं, नहीं, मत्त परतरम अनन्यत किंचित दस्ति धनंजय, मेरे से कोई बड़ा सत्य है ही नहीं। तो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कई जगह बताया, परंतु
मूढ़ा मायापृत क्या 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 समझते हैं? अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुषितनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मुझे मुझे मुझ जैसे मुझे क्या समझते हैं? सारे शास्त्र को पढ़ने के बाद भी वो क्या समझते हैं कि मैं मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। कृष्ण जो है मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ है, मटकी फोड़ता है और उनकी माँ के द्वारा उसल से बांधा जाता है। ठीक है, तो इनको ये मनुष्य के रूप में समझते हैं, माया प्रेत ज्ञान। ठीक है, चलिए अब मंत्र 10 में प्रवेश करते हैं। मंत्र 10 जो है इसी का थोड़ा और विस्तार है। और मंत्र 11 जिसको हम कोशिश करेंगे 10 और 11 करने का, विद्या और उसमें विद्या और विद्या का अलग परिप्रेक्ष्य बताया गया। ठीक है, चलिए 10वां मंत्र शुरू कर रहे हैं। अन्यतेव अन्यत एव आहुं विद्या अन्यत आहु अविद्यायाम इति शिशुम धीराणाम ये नस्तद विचिक्षरे। अन्यतेव अन्यतेवाहु विद्या अन्यत अन्यत आहुर्विद्याया इति शुशुम धीराणाम ये नस्तद विचिक्षरे। मनुष्यों ने बताया कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है। ठीक है, चलिए ज्ञान के बारे में इस शुरू से इस इसको शुरू करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि भगवान ने ज्ञान का विस्तार से चर्चा किस अध्याय में किया है, ज्ञान से चर्चा किस अध्याय में किया। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 13वें अध्याय में बहुत विस्तार से चर्चा किया है। 13वें अध्याय में भगवान अर्जुन के 6 प्रश्न का उत्तर देते हैं। ठीक है, वो 6 प्रश्न क्या क्या हैं? अगर किसी को स्मरण है तो हैंड रेस करके पूछिए, बताइए। पहला वो प्रश्न से ही शुरू होता है वो अध्याय। क्या 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 प्रश्न है उसमें? ज्ञान का एक प्रश्न है। तो पहले प्रश्न क्या क्या प्रश्न अर्जुन करते हैं, किन 6 विषयों के बारे में पूछते हैं 13वें अध्याय में? किन अनुराग प्रभु अभी तक जो भाग नहीं ले पाए हैं उनमें भी वो भी भाग लेने का प्रयास करें। प्रतिमा माता, हरे कृष्ण माता, जय। अनम्यूट करके बोलिए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद माता। जी, अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि ये क्षेत्र क्षेत्र के तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में वो जानने का इच्छुक था। हम्म। 6 विषयों के बारे में पूछा था, उसमें से एक एक संदर्भ क्या था? बिल्कुल सही माता, हरि बोल। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेयम। ठीक है, ये ज्ञान कौन सा है? एक कौन सा ज्ञान है? ये वो व्यक्ति जो क्षेत्रज्ञ के विषय में जानना चाहता है। क्षेत्रज्ञ कौन है? जो जीवन का उद्देश्य है, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा को जानना ही क्षेत्रज्ञ है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को कहा गया है क्षेत्रज्ञ। और उस ऑब्जेक्टिव को जानने के लिए क्या योग्यता चाहिए उसको कहा गया है ज्ञान। ठीक है, अब एक परीक्षा को पास करने के लिए कुछ तो योग्यता चाहिए ना। आप एक परीक्षा कोई भी छात्र बाहरी कोई परीक्षा इंट्रेंस का एग्जाम देता है तो उसको कुछ ना कुछ योग्यता तो चाहिए कि आपको इंटर में इतने नंबर आने चाहिए, इतने नंबर आना चाहिए, तभी तो वो योग्य हो पाता है उस परीक्षा को देने के लिए। तो जो योग्यता है वही ज्ञान है। तो 18 तरह के ज्ञान के विषय में भगवान बताते हैं 13वें अध्याय में कि ये 18 योग्यता होना चाहिए उन लोगों को जो ज्ञेय तक पहुंच पाएंगे, जो परीक्षा को पास कर पाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव को जान पाएंगे, यानी परमात्मा और आत्मा के विषय में जो जान पाएंगे, उनमें ये 18 योग्यता होनी चाहिए। वो 18 योग्यता क्या है? वही ज्ञान है। ज्ञान ज्ञेयम। ठीक है,
वही 18 का विस्तार से चर्चा है। तो एक एक करके पढ़ लीजिए। ये आप श्रीमद अगर भगवत गीता का 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो ये यही 18 चीजों का विस्तार से चर्चा है, तो इसको हम लोग जल्दी पढ़ सकते हैं। एक एक करके पढ़ लीजिए आप लोग। वंदना माता जी अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। जैसा जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय 13.8 to 12 में उपदेश दिया गया है, मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का विकास करना चाहिए। मनुष्य को स्वयं बद्ध पुरुष बनकर अन्यों को समुचित सम्मान करना चाहिए। दूसरा, मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। तीसरा, हरे मनुष्य को कृष्ण माता। अपने हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा को स्वाम नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण दीजिए जो शास्त्र में हमने अभी पढ़ा है। कहाँ ऐसा कोई प्रार्थना हम करते हैं जहाँ पे केवल नाम और यश के लिए कभी धर्मात्मा को स्वांग नहीं करना चाहिए? ऐसा कहाँ कहा गया है? कहीं किसी को कुछ स्मरण आता है? कहाँ किस संदर्भ में पूछा गया, कहा गया है? हम ये प्रार्थना हर दिन करते हैं। ठीक है, कोई हैंड रेस करके बताना चाहे। केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। अब आपको एक हिंट और देते हैं। हम हमारे जो इष्ट देव हैं, कौन है हमारे इष्ट देव? कौन बताना चाहेगा हमारे इष्ट देव कौन है? हम जिस परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं, उस परंपरा के इष्ट देव कौन है? प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हैंड रेस करके किसने बोला था? हाँ, विमला माता जी। कौन है इष्ट देव माता? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभुपाद। कृष्ण जी। माधवाचार्य। जी माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम गौड़िया वैष्णव से है, तो माधवाचार्य हमारे इष्ट देव हुए। वो आचार्य हैं माता, हमारे इष्ट देव एक ही हैं। कौन है? न गौरांगा। गौरंग। चैतन्य महाप्रभु हमारे इष्ट देव हैं। चैतन्य महाप्रभु हमारे इष्ट देव हैं। हम माधवाचार्य हमारे परंपरा या आचार्य हैं। आचार्य गुरु के समान प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान इष्ट देव नहीं है, वो गुरु के, वो भगवान के प्रतिनिधित्व हैं उन्होंने। तो हमारे इष्ट देव कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं हमारे इष्ट देव। ठीक है, तो चैतन्य गौड़ीय वैष्णव के इष्ट देव है चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने क्या इसके बारे में क्या लिखा है? अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि धन के बारे में कहाँ लिखते हैं इष्ट देव हमारे? डॉक्टर राखी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा अष्टकम में न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम न कविताम व जगदीश काम्यते वाला। हरी 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 बोल मत। बिल्कुल। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतार भक्ति हेतु की कोई। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि ना मुझे धन चाहिए, ना यश चाहिए, न धनम न जन्म, न मुझे दोबारा जन्म चाहिए। ठीक है, न धनम न जन्म न सुंदरिम, ना मुझे कोई सुंदर स्त्री की कामना है। कवितम व जगदीश काम, या ना मुझे सुंदर काव्य की आवश्यकता। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्म तक मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति अहेतु की, तो सिर्फ आपकी अहेतु की कृपा चाहिए। ठीक है, अपने आगे बढ़िए। तो ये इसको हमेशा सोचिए कि कहाँ शास्त्रों में ऐसा कहाँ कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और दो कोई पढ़ना चाहते हैं? बस दो चार और पढ़ेंगे, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। अपने को मनुष्य को अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों को परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। मनुष्य को अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। मनुष्य को अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना चाहिए।
मनुष्य को ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो उसे क्रम से आध्यात्मिक साक्षात्कार की अवस्था तक ले जा सके। उसे ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उनकी सेवा करनी चाहिए और यथा आवश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। हरी 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 हरी। अब बताइए छठा प्रश्न। छठा जो है ये भगवत गीता में कहाँ कहा गया है कि कि ऐसे प्रामाणिक गुरु की खोजना चाहिए जो क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था तक ले जा सके। ऐसे गुरु की शरणागत बने, उसकी सेवा करनी चाहिए, यथा आवश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। दो शास्त्र हमने ऐसे पढ़े हैं जहाँ पे इसका उल्लेख है। पहला शास्त्र भगवत गीता और दूसरा शास्त्र कौन है वो आपको बताना है और दोनों का संदर्भ दीजिए। भगवत गीता में ऐसा कहाँ कहा गया है? विमला माता, हरी 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 माता, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। 4.34 में तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्ति तत्त्वदर्शिनः। हरी बोल हरे हरी कृष्ण। बोल हरी बोल। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। माता ने बिल्कुल सही कहा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वो मुझे तत्व का हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए जो हमें तत्व का प्रश्न पूछना चाहिए, वो भी कैसे? विनीत भाव से। क्यों? क्योंकि उन्हें तत्व का ज्ञान है। ठीक है। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लव मात्र साधु संग सर्व शास्त्र, सभी शास्त्र कहते हैं कि अगर साधु का थोड़ा सा भी लव मात्र का क्या मतलब है? थोड़ा सा भी संग हो गया, लव मात्र साधु संग सर्व शास्त्र को। तो सभी शास्त्र कहते हैं कि हमारा जीवन अगर जीवन को पूर्ण बनाना है तो वो किसी का कोई भी हमें एक साधु का संग प्राप्त करना होगा। वो साधु कौन है? वो साधु वो होते हैं जिनको तत्व का ज्ञान होता है। ठीक है, तत्व का ज्ञान होता है। ठीक। तो ये तो एक पहला शास्त्र हो गया। दूसरा शास्त्र हमने पढ़ा था वो कौन सा शास्त्र हमने पढ़ा है जिसमें सबसे पहले जो तीन है वो गुरु के बारे में ही है? ऐसा कहाँ किसने बताया और कहाँ पे उल्लेख आता है? डॉक्टर राखी माता, हरे कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी भक्ति रस अमृत सिंधु में जहाँ पे वैदिक भक्ति के 64 उपाय बताए गए हैं, उनमें ये तीसरे नंबर पर बताया। हरी 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 हरी। बिल्कुल माता ने ठीक बताया कि वैदिक भक्ति के 64 ज्ञान हैं उसमें 10 सबसे महत्वपूर्ण में सर्वप्रथम क्या आता है? सर्वप्रथम सबसे पहला आता है कि गुरु के शरण लेना। दूसरा गुरु के शरण लेना। दूसरा क्या है? गुरु से दीक्षा लेना और उनसे भक्ति करना सीखना। तीसरा उनसे प्रश्न पूछना। ठीक है। तो सारे शास्त्रों का यही निचोड़ है। गुरु कर्ण धारम, वही है प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। गुरु क्या करते हैं? नाविक के रूप में बैठ के, शरीर रूपी हमारा नाविक के रूप में बैठ के उसको इस भौतिक संसार से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो छठे तक रुकते हैं, इसके बाद फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। और फिर कोशिश करते हैं कल 11वां श्लोक मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग अध्ययन करके आइएगा क्योंकि उसमें भी अविद्या और विद्या का तुलनात्मक संदर्भ दिया गया है, लेकिन उसमें संदर्भ अलग है। ठीक है, विद्या और विद्या क्या है? तो ये तीनों मंत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके भक्ति शास्त्री में इन पे बहुत जगह प्रश्न आएंगे। ये विद्या क्या है? वो विद्या क्या है? नौवें विद्या और अविद्या का क्या संदर्भ क्या है? 11वें में विद्या और अविद्या का संदर्भ क्या है? ठीक है, तो इसको हम लोग कल हम दोबारा अध्ययन करते हैं। ठीक है, हरि हरि। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे सादर कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी किन्हीं का कोई दंडवत प्रश्न प्रणाम। है, कोई संशय दंडवत है? प्रणाम। अनुराग प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मेरा जो है मंत्र 9 से प्रश्न था। हम्म
ये जो वहां पर लिखा गया है कि दूसरे लाइन में विद्यायाम रता, तो हम्म, यहाँ पर जो है तथा कथित विद्यायाम कह रहे हैं, जो तो तथा कथित किस शब्द से हमें बोध होता है? संस्कृत हम्म। का ऐसा यहाँ कौन सा शब्द है? तथाकथित जो तथाकथित विद्यायाम रता, यानी कि जो तथाकथित जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, तथाकथित विद्यायाम रता, यानी कि विद्यायाम और रता का मतलब वहां बताया गया है कि वो जो स्वयं को ये समझते हैं कि वह विद्या में लगे, विद्या ग्रहण करने में लगे हुए हैं। विद्यायाम रता का प्रभुपाद जी ने तोड़ करके समझाने का प्रयास किया है। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने आप को तथा कथित का मतलब है कि वो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं। तो मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया ना कि कई इस्कॉन के जो भक्त हैं, कई अभी हाल फिलहाल में कुछ पिछले वर्ष हमारे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सीनियर डिवोटी ने एक पंथ के बारे में कुछ कह दिया था, जिसके कारण उनको 30 दिन के लिए निलंबित किया गया था इस्कॉन के तरफ से। बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं, उनके गलती से उन्होंने एक पंथ के बारे में कह दिया था, तो उनको फिर 30 दिन के लिए इस्कॉन से निलंबित किया गया था। इसके बाद जिस पंथ के लोगों जो अपने आप को तथाकथित विद्यायाम कहते हैं, उन्होंने इस्कॉन के लोगों को ललकारा और कहा कि आप लाइव यूट्यूब में आइए, और आप तो कहते हैं, आपके जो प्रचारक है वो कहते हैं कि अर्जुन जो हैं वो शिव जी को परास्त किए थे महाभारत में, तो ऐसा महाभारत में कहाँ उल्लेख आता है कि उन्होंने परास्त करके पशुपशास्त्र ले लिया? तो वो क्या है, तथा कथित विद्यायाम, वो अपने आप को समझते हैं मैं बहुत विद्वान हूं। लेकिन फिर आचार्य बताते हैं कि देखिए, अर्जुन अर्जुन ने जो परास्त किया, वो लिटरली, जिसको लिटरली कहा जाता है, भाव उसका क्या था? भाव ये था कि एक मनुष्य भगवान के सामने खड़ा भी हो पाया, उनसे युद्ध कर पाया, ये अपने आप में ही उनका विजय है, ये बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ तथाकथित विद्यायाम रता का मतलब यही है, वो शास्त्रों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अपने आप को विद्वान, वो अपने आप को विद्वान समझते हैं। ठीक है प्रभु, कुछ और प्रभु जी, इसमें तो समझ में विस्तार बात आ चाहिए? रही है, जैसे मैं हम्म। ये संस्कृत का कोई ऐसा शब्द भी इसमें आया है क्या जिसका अर्थ हम तथाकथित ले सकते हैं? संस्कृत का कोई शब्द आया है तथाकथित? माया अपहृत ज्ञान ही ले लीजिए ना प्रभु, कि संस्कृति तो नहीं है ये प्रभु जी, जैसे मंत्र 9 में क्या हम ईव को ले सकते हैं? ईव को तथाकथित के लिए ईव विद्यायाम, यानी विद्या के सदृश तो है लेकिन विद्या नहीं है। मंत्र 9 में प्रभु जी बार देखेंगे तो वहां पे लिखा है ततो भूय ईव ते तमो य उ विद्यायाम रता। तो क्या ईव विद्यायाम को एक साथ लेकर के ईव शब्द का अर्थ हम तथाकथित ले सकते हैं? यानी जो ज्ञान की सदृश है लेकिन ज्ञान है नहीं, यानी विद्या की सदृश है लेकिन विद्या है नहीं, तो सदृश को ही हम तथाकथित कर सकते हैं। जी जी प्रभु, सदृश को ही आप तथाकथित कह सकते हैं। ततो भूय इव ते तमो, ये यू विद्यायाम रहता, ये यू जो है, आप सही कह रहे हैं, ये यू को आप तथाकथित ले सकते हैं। ठीक है, ये यू विद्यायाम रहता, ये यू मतलब तथाकथित, जो अपने आप को लिटरली वर्ड में कह रहे हैं कि मैं अपने आप को विद्वान समझता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये यू को तथाकथित समझ सकते प्रभु जी, मैं ए युग नहीं ईव को कर रहा हूँ, ईव। ततो भूय ईव, ईव को ले सकते हैं विद्यायाम के साथ में। हैं। ततो ईव भूय मीन्स सदृश, ईव, ईव हाँ का ले अर्थ सकते हैं सदृश प्रभु। है। इसको विद्यायाम की, यानी विद्या के सदृश तो है लेकिन वह विद्या नहीं है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, आप ज्ञान ले का। सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सदृश यानी कि समान, सदृश जी अपने आप को विद्वान के समान समझते हैं, लेकिन विद्या है नहीं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शिंबु प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी आपने ये आहार निद्रा भय और मैथुन, भय का अर्थ क्या है इसमें? भय मतलब हम भयभीत रहते हैं ना, हमेशा हर पल भयभीत रहते हैं ना, कि सुबह से शाम काम करते हैं फिर भी नौकरी जाने का भय रहता है, परिवार को डिफेंस परिवार को सुरक्षा का भय रहता है हमें। ये मालूम नहीं रहता है, एक संदर्भ आता है ना कि हम इस हम हमें भोजन का हर समय, हमें कल भोजन कैसे प्राप्त होगा, परसों भोजन कैसे प्राप्त होगा, तो हम हमेशा भयभीत रहते हैं ना। तो संदर्भ आता है ना शास्त्र में कि जब बच्चा, जब माँ के गर्भ से वो उत्पन्न होता है, तो हमें वो बच्चा कोई खाने की, आप उसको किसी भी चीज की खिलाने की व्यवस्था करेंगे तो वो नहीं खाएगा आपसे। तो उसको खिलाने का, जैसे ही एक जीव उत्पन्न होता है इस पूरे भौतिक जगत में, भगवान खुद ही उनको खिलाने का व्यवस्था कर चुके होते हैं। हमारे बस में नहीं, हम कितना भी सुबह से शाम खट लें, तो भगवान ने अगर हमें जन्म दिया है तो खाने का भी व्यवस्था, हाथी हाथी कभी खाने के लिए चिंतित रहता है क्या प्रभु? भगवान ने जब हाथी को खाने के लिए दे दिया है, तो हम भयभीत रहते हैं। भय भय का मतलब है हर समय हर चीजों के लिए हम भयभीत रहते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, ठीक है, क्योंकि ठीक। हम अपने आप को स्वामी समझते हैं, भगवान पे पूर्ण शरण में नहीं जा पाते। हमें ये नहीं मालूम होता है कि भगवान ने जब हमें प्रकट यहाँ पे जन्म दिया है, तो हमारे भोजन की भी व्यवस्था करते हैं भगवान। ठीक है। ठीक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? देवेश चंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। एक्चुअली हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक फीडबैक देने के लिए हमने बात करना चाहता है आपसे। आपने अभी 2-3 महीना पहले एक तो गाइडलाइन दिया था, वो हम लोग का जो भक्ति भिक्षा का जो एक सेशन होता है उसमें ज्वाइन करने के लिए, तो हमने उसमें ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद अभी 2-3 महीना का अंदर में हमको काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, काफ़ी अच्छा डिस्कशन होता है। वहाँ वसुधा माता जी एडमिन है, और उन्होंने बहुत अच्छा ढंग से सारा चीज़ को पूरा मैनेज करते हैं और अच्छा से समझाते हैं। और हम लोग का जो सब पार्टिसिपेंट्स है, सब अपने तरफ से अपने अपने कोशिश करते हैं कि अपना तरफ से जो नॉलेज है, बहुत सीनियर आदमी भी है, हम देखा माता जी भी है, वो अच्छा नॉलेज वहाँ शेयर होता है, हमको काफ़ी फ़ायदा होता है वहाँ से। तो यही खबर आपको देने के लिए हमने आज तो फीडबैक आपको दिया जाए कि आपका आइडिया के हिसाब से। हमने तो पहले वसुधा माता जी हमसे बात किया था, हमने समझ नहीं पाया, तो 1 हफ्ता बाद आपने इस क्लास में बोला कि आप उसमें ज्वाइन करिए, तो उसमें अच्छा अपने तरफ से डिस्कशन होगा। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है हमको, तो ये आपको फीडबैक देने के लिए हमने बताया अभी। शिल प्रभुपाद की जय। प्रभु मेरा फीडबैक नहीं, ये मेरा नहीं था, भक्ति वृक्षा मेरे गुरु महाराज जय पताका स्वामी महाराज का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है इस्कॉन में, और ये प्रमाणित कॉन्सेप्ट है। इसने पूरे विश्व भर में लोगों के जीवन में बदलाव किया है। तो बस मैं उनके कॉन्सेप्ट को आपके सामने लेके आया, क्योंकि ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है। ये इसमें उन्नति होना ही होना है। भक्तों के संग में ही हम भक्ति करना सीखेंगे, अकेले भक्ति करना सीख कर ही नहीं सकते अकेले। माया इतना प्रबल है प्रभु कि अकेले भक्ति करना हमारे बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कनिष्ठ है ना, हम शुरू कर रहे हैं, तो हम कनिष्ठ, हम लोग भक्तों के तीन भक्तों के भक्तों के 3 कैटेगरी होते हैं उसमें, हम सबसे अभी निम्न स्तर में हैं। तो हम तुरंत ही विचलित हो जाते हैं। हमें अभी शास्त्रों पे पूर्ण दृढ़ता नहीं आया, क्योंकि क्योंकि हमारा जप जो है, जप में हमारा जो नाम का जो शक्ति है, अभी नाम का शक्ति नहीं आया है। तो नाम का जब शक्ति आएगा धीरे 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 धीरे, तो ये जितना भक्ति शास्त्री जो हम भक्ति वृक्षा जो हम करते हैं, ये भक्ति में दृढ़ता के लिए करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर। प्रतीक अरोड़ा, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी, मेरा प्रश्न भी क्लास से रिलेटेड है। मैंने लेवल 2 अभी फिनिश किया और ये मेरी लेवल 3 की पहली क्लास है। जी प्रभु। सो इससे पहले की जितनी क्लासेस हुई हैं उनकी कोई रिकॉर्डिंग मुझे मिल सकती है, या मतलब इसको कैसे मैं आगे कंटिन्यू करूं? प्रभु, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी आपको, सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा रिकॉर्डिंग तभी सुनिए जब आपने लाइव क्लासेस कर लिया। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने जहां से अभी ज्वाइन किया है इसको कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि लेवल 3 कंटिन्यू चलता ही रहता है। ये अभी ईशोपनिषद 9वां मंत्र हुआ, हमारा 10वां मंत्र शुरू हमने किया, 18 मंत्र तक जाएंगे, फिर हम नया ग्रंथ करेंगे और वापस से फिर हम भक्ति रसामृत जो अभी तक कंप्लीट हुआ है वो शास्त्र को दोबारा शुरू कर देंगे। तो ये साइकिल में पूरा चलता ही रहता है लेवल 3। तो आप जहां से शुरू कर रहे हैं आज कंटिन्यू करते रहिए, जो आपका छूटा है वो भी पुनः वापस आ जाएगा। मतलब ये लेवल 3 खत्म नहीं होता है, ये चलता ही रहता है। ठीक है प्रभु, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, एक और प्रश्न है वंदना माता जी का। हरे कृष्ण माता जी, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मंत्र 10 में जो अनुवाद दिया है, मनीषियों ने बताया कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है। ये एक फल मतलब क्या है, और अज्ञान के विकास से दूसरा फल प्राप्त होता है, ये समझ में नहीं आया प्रभु जी। ज्ञान 13वां अध्याय पढ़ लीजिए, पढ़िए थोड़ा सा, उसमें पढ़ के आएंगे। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है ना। क्या उद्देश्य है? ज्ञेयम को जानना। हम योग्य हो जाते हैं तो योग्यता हासिल, ज्ञान हासिल करने का हमारा क्या उद्देश्य होता है? एक ही उद्देश्य है। ज्ञेयम कौन है? ज्ञेयम मतलब कि हमारे हृदय में कौन, परमात्मा को जानना ही हमारा एक ही उद्देश्य है। तो हम ज्ञान जो भी ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं? भगवान को जानने के लिए ले रहे हैं, भगवान को समझने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो यही तो प्रश्न था अर्जुन का कि ज्ञेयम क्या है, ज्ञानम, ज्ञान क्या है। तो जो आज जो चर्चा हो रहा है, मनीषियों ने कहा 13वें अध्याय का, तो उसका एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? ज्ञेयम को जानना, परमात्मा को जानना। ठीक है माता। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।